सांसान द्वीप, जहां आत्माएं कैद हैं। तौफीक, अली, शाजिब और हमजा, चार गहरे दोस्त, हर साल छुट्टियों में वो किसी नई जगह घूमने का प्लान बनाते। इस बार उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने सोचा, क्यों न समंदर की लहरों पर निकलें और कोई ऐसा टापू तलाश करें जहां कोई ना हो, जहां सिर्फ सन्नाटा हो, प्रकृति हो और शांति। कराची के समुद्र किनारे से उन्होंने एक पुरानी नाव किराए पर ली। नाविक ने उन्हें चेताया, समंदर के पूर्वी किनारे मत जाना, वहां एक द्वीप है जिसे हम खामोश द्वीप कहते हैं। वहां जो गया कभी लौटकर नहीं आया। तौफीक हंसा, अरे छोड़ो, ये सब नाविकों की डरावनी कहानियां होती हैं। बाकी दोस्त भी मुस्कुराए और उनका सफर शुरू हुआ। रात घिरने लगी, समंदर और अंधेरा दोनों गहराते जा रहे थे। तभी दूर क्षितिज पर उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो किसी टापू से आ रही थी। सुबह होते होते वे उस द्वीप तक पहुंच चुके थे। टापू सुनसान था, पेड़ों से घिरा हुआ, और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, मानो हवा भी सांस ना ले रही हो। उन्होंने नाव किनारे बांधी और भीतर कदम रखा। टापू के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। उसके दरवाजे पर कुछ अजीब से शब्द लिखे थे, यहाँ वक्त नहीं चलता, यहाँ आत्माएं कैद हैं। शाजिब ने दरवाजा धकेला, चरमराहट की आवाज आई और वो खुल गया। भीतर अंधेरा था, ठंडक असामान्य रूप से ज्यादा थी। तभी एक परछाई मंदिर के कोने से निकली, दीवार पर चढ़ी और गायब हो गई। हमजा चिल्लाया, ये क्या था? मगर बाकी ने उसे वहम कहा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, टापू का माहौल बदलने लगा। पेड़ अपने आप हिलने लगे, जमीन कंपाने लगी और नाव की रस्सी खुद ब खुद खुल गई। नाव समंदर में बह चुकी थी। अब चारों दोस्त टापू पर फंस चुके थे। रात के 3 बजे मंदिर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। अली ने हिम्मत की, टॉर्च लेकर मंदिर में घुस गया। जमीन पर खून से लिखा था, हमें यहां से निकालो, हमें माफ कर दो, हम कैद हैं। और तभी मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाकी दोस्त दौड़े, मगर दरवाजा नहीं खुला। अली की चीखें अंदर से आ रही थीं और फिर खामोशी। जब दरवाजा खुला तो अली वहां नहीं था, सिर्फ उसकी कमीज और जमीन पर खून का एक घेरा पड़ा था। बाकी तीनों जंगल की ओर भागे, हर तरफ साए थे। कोई उनका नाम पुकार रहा था, कोई पीछा कर रहा था, कोई हंस रहा था। शाजीब एक पेड़ की जड़ों में फंसकर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। तौफीक और हमजा समंदर की ओर दौड़े, मगर अब वहां समंदर नहीं था, सिर्फ रेत थी और एक टूटी हुई नाव की लाश। तभी किसी ने तौफीक को नीचे घसीट लिया। हमजा अब अकेला रह गया। वो मंदिर के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? एक बूढ़ी आवाज आई, हम वो हैं जो कभी तुम्हारे जैसे थे। हमने भी द्वीप का मजाक उड़ाया था, अब तुम भी हमारे साथ कैद हो। और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर वो चारों दोस्त अब कहीं नहीं थे। कुछ दिन बाद मछुआरे को समुद्र किनारे एक कमीज मिली, जिस पर खून से लिखा था, ये टापू सुनसान नहीं, यहाँ वक्त रुक गया है और आत्माएं हमेशा के लिए कैद हैं।